बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 सॉर्टिंग के कुछ मेथड इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। सॉर्टिंग क्या होगा? डाटा को तरतीब देना और कंप्यूटर उसको किस तरह परफॉर्म करता है। ये कुछ मेथड हमने CS 301 में देखे थे, जिसमें बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। तो ये स्लो सॉर्टिंग मेथड है। मीन के इसमें एफिशिएंसी इतनी इम्प्रूव नहीं होती, या इसमें कंपैरिजन एग्जीक्यूशन ज़्यादा है कि एक डाटा को उठा के सबसे कंपेयर करना, फिर दूसरे को, फिर उनको स्वैप करना। तो ये एन स्केयर टाइम लेता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 6 है तो 36 मैक्सिमम कंपैरिजन हो सकते थे, या इसका जो एनालिसिस टाइम था वो ज़्यादा था। अच्छा, इसके बाद फिर हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा है मर्ज सॉर्ट, और वो जो टाइम ले रहा है वो n log n टाइम है। तो इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास दो सॉर्टिंग के मेथड होंगे, हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हीप सॉर्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास हीप क्या होता है, हीप ये होगा कि जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे मिनिमम डाटा होता है या सबसे मैक्सिमम, मिन हीप और मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट हमने CS 301 में देखा था। अगर हीप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो वहाँ से देख लें। तो हीप में क्या होगा, ये देखें, मिनिमम डाटा सबसे ऊपर है, फिर लेफ्ट पे डाटा है, फिर उसके राइट पे, फिर ये यहाँ से देखें 21 है, और 21 के नीचे 24 है, 31 है, और ये डाटा इस तरह मैक्सिमम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हीप बिल्डअप हो गई है, हीप बन गई है। हीप को बनाते कैसे हैं, ये सारे मेथड उसके अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, हीप देखने में हमारे पास ये इस तरह की ट्री तो कंप्यूटर में नहीं होगी। ये हमारे पास एक एरे है और ये 1 से स्टार्ट होगा। 13 यहाँ पे रखा हुआ है, 13 के नीचे 21 बिल्कुल उसके साथ आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला जो 3 पे आ जाएगा, 16 थर्ड पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नया डाटा आएगा, फॉर एग्जांपल 24 है तो वो 4 पे, फिर 31 5 पे, 19 16 पे, इसी तरह ये लेफ्ट साइड से कंप्लीट होती जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर किसी का चाइल्ड चेक करने हो, ये फोर्थ एलिमेंट के जो चाइल्ड होंगे, ये इंडेक्स 4 पे, ये 24 है, इसके जो चाइल्ड हैं वो 8 पे और 9 पे आएंगे, यानी कि इसके डबल पे और उसके एक 1 पे। अगर इसको आई कंसीडर करें तो ये 2i 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 पे, और 2i 4 + 1, 8 + 1 9। तो इसके चाइल्ड 2i + 1 और 2i, दो को i से मल्टीप्लाई कर दें जिस भी हम वो लेवल पे खड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 के चाइल्ड देखने हैं तो 3 के जो चाइल्ड बनेंगे वो 6 और 7 पे आएंगे। 7 के जो चाइल्ड हैं वो कहाँ पे आएंगे, 14 और 15 पे, यहाँ पे आएगा 7 का चाइल्ड। ये मीन है। और अगर हमने अब इसमें सॉर्टिंग कैसे आएगी, ये देखिए, ये डाटा हमारे पास सॉर्टिंग में कैसे आएगा, ये तो सॉर्टिंग में नहीं है। तो कैसे काम करेगा ये, अगर हम नीचे इसकी थोड़ी सी डिटेल दी गई हुई है। हाँ, ये वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे देखें, हमने लेफ्ट देखना है 2i, और राइट है 2i + 1, और किसी एलिमेंट का अगर पेरेंट्स फाइंड करना है तो वो i/4। मतलब हमारे पास ट्री नहीं है, तो हमारे पास अगर डाटा ये है, सिर्फ यहाँ तक देखें, हमारे पास डाटा ये है। अगर मैंने देखना है कि 64 का पेरेंट्स क्या होगा, 68 का 7th पे पड़ा है, 7/2 3.5, 3 ले लें, तो इसका जो पेरेंट्स है ना 68 का, वो 3 पे है, 16 होगा ये वाला, 16 68 का पेरेंट्स होगा। अब यहाँ से देखते हैं, हमने ये जो ट्री बिल्डअप की है, तो यहाँ पे हमारे पास 68 ये है, इसका पेरेंट देखें 3 पे पड़ा हुआ है। ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इससे पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं कि क्या करें सबसे पहले। अच्छा, अब ये एग्जांपल दे दी है इसके अंदर हमारे पास मैक्स हीप की।
तो वो कोई इशू नहीं है। मिन हीप की एग्जांपल ले लें तो सबसे मिनिमम डाटा होगा, मैक्स हीप होगा तो सबसे मैक्सिमम ऊपर होगा, उससे छोटे नीचे होंगे, उससे इनके नीचे उससे छोटे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैक्स हीप आई है, उसी से सॉर्टिंग करनी हो तो देखें ये 87 सबसे बड़ा वैल्यू है पूरे डाटे में। तो 87 को हमने उठा के क्या किया, लास्ट पे रख दिया। लास्ट पे उठाएं और लास्ट वाले को वहां पे ले जाएं। 87 को 23 पे ले आए और 23 को ऊपर ले गए। जस्ट ये कि 87 की जो लोकेशन है ना वो एरे के एंड पे है, सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे लास्ट पे आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा, वो इशू नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 87 यहाँ पे। अच्छा, अब 23 के जाने से इसको छोड़ दें, ये डाटे को रखने की एक जगह है जहाँ पे हमने डाटे को रख लिया है। 23 अब आने से ऊपर ये हीप नहीं रही, तो इस पे अब ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको हीप बनाएं। हीप कैसे बनेगी, ये लेफ्ट से कंपेयर होगी फिर राइट से कंपेयर होगी, तो उनके साथ चेंज हो जाएगी। 23 यहाँ पे और 57 ऊपर आ गया, तो 57 दोनों में से जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। मतलब अगर 44 की बजाय यहाँ पे 64 होता तो वो ये ऊपर आ जाता है। तो लेफ्ट राइट में जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 23 यहाँ पे आ गया, 57 यहाँ पे आ गया। अब 23 अभी इस लेवल तक तो लेवल हो गया, अब ये अपने नीचे से कंपेयर होगा। तो 12 है, 15 है, तो 15 बड़ा है 12 से, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 23 यहाँ पे आ जाएगा। ये नेक्स्ट में देखते हैं हम। ओह नहीं सॉरी, ये है ही तरतीब में पड़ा हुआ, 23 बड़ा है दोनों से, बड़ी वैल्यू ऊपर आनी है ना, मैक्स हीप है। 12 और 15 से 23 बड़ा है, तो ये यहाँ तक हीप कंप्लीट हो गई हमारी। इस साइड को चूंकि गए ही नहीं थे इसलिए ये पहले से ही बिल्डअप होगी। अब हमने क्या करना, 57 को 19 पे रख लें। 57 यहाँ पे आ गया और 19 ऊपर आ गया, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 57 होगा। तो 57 को हम 19 की जगह पे ले आए और 19 को ऊपर ले गए। जब 19 ऊपर गया तो इसने हीप को डिस्टर्ब कर दिया, 57 यहाँ तक आ गया और इसको एलिमिनेट कर दिया, उसमें से निकाल दिया कि ये सॉल्व हो गया है। अच्छा, अब इसको हीप अप्लाई कर दें इसके ऊपर। 19 था, अब ये देखें 19 ने अपने लेफ्ट राइट में से जो बड़ा है उसको ऊपर ले आया। 23 भी 19 से वैसे तो बड़ा है, लेकिन 19 से कंपेयर नहीं करना, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इनमें 44 बड़ा है, तो 44 ऊपर आना चाहिए। 44 ऊपर आ गया, 19 यहाँ पे आ गया। तो इस वाले को चूंकि इसके नीचे और कुछ है ही नहीं है, इसी तरह नीचे डाउनवर्ड कंप्लीटली परफॉर्म होगा। अच्छा, अब ये दोबारा इस पे अप्लाई कर दें आप कि इसको 44 को यहाँ 15 की जगह पे ले आए और 15 ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये इनकी लोकेशन चेंज हो गई। अब 15 आने से डाटा तो सॉर्ट हो गया, डाटा 44, 57 और 87 तक आ गया। 15 के ऊपर जाने से हीप डिस्टर्ब हो गई, फिर हीप बिल्ड कर ले। हीप कैसे बिल्ड होगी कि इनमें से जो 23 की जगह पे 15 आ जाएगा और 23 ऊपर चला गया 15, और ये 15 फिर 12 से भी कंपेयर होगा, लेकिन 12 ऑलरेडी छोटा है, इसलिए अगर यहाँ पे कुछ और होता, मतलब अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 ऊपर आता, ये नीचे चला जाता कंप्लीट, यानी कि हीप परफॉर्म होनी चाहिए। अब फिर क्या होगा, अब हमने इसको उठा के इसकी जगह पे 12 की जगह पे और 12 ऊपर ले आएंगे, 12 ऊपर ले आए। यूँ समझें कि हीप में से वो क्या करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के ऊपर रखता है, तो जो बाकी डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू वो ऊपर आ जाती है। 23 यहाँ पे आ गया, अब 12 ऊपर चला गया, 12 डिस्टर्ब कर गया, 12 19 की जगह पे 19 ऊपर, 19 इधर 12 इधर। ठीक है, अब ये 19 कहाँ पे जाएगा, 12 की जगह पे, क्योंकि इसने अब सॉर्ट होना है। तो 19 यहाँ पे आ गया, 12 ऊपर चला गया, फिर 12 नीचे आ गया, 15 ऊपर चला गया। तो जब ये परफॉर्म हुआ तो 15 यहाँ पे आ गए, 12 उसी तरह से ऊपर नीचे जाने से वो क्या हो गया, 15 12 15 19, ये डाटा देखें सॉर्ट हो गया। इसको कहते हैं हीप सॉर्ट। अब ये इसका हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। हीप सॉर्ट, और उसको एरे दे दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। बिल्ड हीप,
बिल्ड हीप एक बताते खुद एक फंक्शन है जो हीप को बिल्डअप करता है, यानी कि अगर एरे में डाटा जो है हीप से हट के रखा हुआ हो तो हीप बना दे उसको। हीप क्या होगा, अगर मैक्स हीप है तो मैक्सिमम वैल्यू पहले और उसके चाइल्ड जो होंगे वो उनसे छोटे होंगे और उनके चाइल्ड उनसे छोटे होंगे। और तरतीब भी हमने डिस्कस कर ली कि आई जहाँ पे जिस नोड को देख रहे हैं उसके चाइल्ड 2i पे लेफ्ट चाइल्ड और 2i+1 पे राइट चाइल्ड। तो ये बिल्ड हीप वो वाला काम कर रहा है। अब ये फंक्शन की इलेबोरेशन नहीं है यहाँ पे कि ये कैसे कहाँ पे हो रही है, तो बताने का मकसद सॉर्ट पे है, हीप बिल्ड नहीं है। हीप बिल्ड 301 का कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पे ये हीप बिल्ड हो गई, यानी कि ये वाला काम इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। ये डाटा रखने के बाद जब ये इसको वैल्यूज़ को ये वाली ये हीप इनवैलिड कर दिया, ये वैलिडेशन जो है ना ये ऊपर हो रही है। तो ये शुरू में पहले भी होनी चाहिए, तो पहले हीप बिल्ड कर दी और फिर क्या किया, एन को उठा के एम को दे दिया। जो नंबर ऑफ एम दे दिया इसके अंदर के, अगर हमारे पास उस वक्त तक काम होता रहे वाइल एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, उस वक्त तक ये सारा काम हो। कौन सा काम हो, देखें स्वैप करे किसको, A1 को, 1 पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे पड़ी हुई होगी। अगर हम यहाँ पे देखें ना, हमारे पास ये जो एरे है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सबसे छोटी वैल्यू पड़ी है। अच्छा, मैं कभी छोटी कह रहा हूँ कभी बड़ी कह रहा हूँ, वो रीज़न ये है कि इन्होंने एग्जांपल तो यहाँ पे मिन हीप की दी हुई है, आगे जो कैलकुलेशन करवाई है वो मैक्स हीप से करवाई हुई है। अगर मैक्स हीप का डाटा होता तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू होती, यहाँ पे 68 यहाँ पे होती। अगर हम इस डाटे को तरतीब दें, ये वाली ये 87 इस जगह पे, ये हाँ यहाँ पे दिया ही हुआ है 87 यहाँ पे है, A1 पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी होगी, आप डाटे में से चेक कर लें। बाकियों की तरतीब इक्वल नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है 57 सेकंड पे हो, 57 थर्ड पे भी हो सकता है। जैसे 12 पहले आ गया, 15 बाद में, 19 उसके बाद है, 23 उसके बाद है, तो ये तरतीब इक्वल नहीं है। बट इसमें से जो 87 है वो फर्स्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर देखें जब हमने 87 को लास्ट पे ले गए और दोबारा इसको देखेंगे तो ये जब हीप परफॉर्म हो जाएगी तो 57 सबसे पहले ऊपर आ गया, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 57 है। और फिर और आए, जब 67 को तरतीब दे दिया, अब यहाँ पे 19 आया हुआ है, लेकिन हीप जब परफॉर्म होगी तो देखें नीचे में से डाटा जो है 44 निकाल के ले आया है, जो सबसे इनमें से थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो 44। फिर उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, फिर हीप परफॉर्म करेंगे और उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी, देखें पहले डाटा 15 के साथ एक्सचेंज हुआ था, लेकिन जब हीप परफॉर्म हुआ 23 इसकी जगह ऊपर और 15 यहाँ पे, तो फिर ये सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो यही वाला काम इसके अंदर दिखाया गया है। ये इतना सा डाटा है कि स्वैप करे A1 को AM से। M से क्या मुराद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इंडिकेट करेगा यहाँ पे आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट यूँ समझ ले, आखिरी 1 से शुरू हो रहा है n तक जा रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी काउंट कर लें तो हमारे पास 7 ही होंगे। हीप परफॉर्म करने पे फिर एक माइनस हो जाएगा तो वो 6 रह जाएंगे। तो वही काम बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 से ये क्यों बार बार 2 से ग्रेटर देन, क्योंकि 2 है तो या इक्वल टू 2 है, 1 होगा तो फिर एक ही रह जाएगा, तो वही सबसे बड़ा होगा। अब m-1 कर दिया, m को एक स्टेप पीछे ले आए, ये वाला काम हो गया, स्वैपिंग हो गई, तो वो एक स्टेप क्या किया, उसको पीछे ले आए। पीछे से मुराद अब क्या होगा कि एक डाटा सॉर्ट हो गया, अब आप भजन इसको छोड़ के 7 की बजाय 6 पे आ जाएं कि अब हमारे पास सिर्फ ये वाले सॉर्ट होने वाले हैं। 87 जब आ गया हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो हीपीफाई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। हीपीफाई और बिल्ड हीप यूँ समझे सेम चीज़ है। बिल्ड हीप स्टार्टिंग पे सारी एरे को तरतीब देने की है, और हीपीफाई प्रोसीजर ये होगा कि जो बाकी रह गए होंगे उनको हीप बना दें। अब ये देखें वहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एरे करीब, और फिर 1 दिया हुआ है, और लास्ट में m दिया हुआ है। 1 से लेके m तक, m में -1 हो गया ना, यानी कि 6, 1 से लेके 6 एलिमेंट, जो ये वाली बात भाई, 1 से लेके यहाँ 6 तक, इसको हीपीफाई कर दो। हीपीफाई क्या करता है कि यानी कि हीप सॉर्ट परफॉर्म कर दो, सॉरी हीप्स परफॉर्म कर दो, बिल्ड हीप कर दो, तरतीब रख दो, वो पहले 57 को यहाँ पे ले आएगा।
कि वो इससे कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। फिर ये अपने नीचे से भी कंपेयर करेगा, हो सकता है नीचे भी वैल्यू ऐसी पड़ी हुई हो, क्योंकि शुरू में भी ही बिल्ड होगी इसलिए नीचे भी नहीं पड़ी हुई होंगी, आमतौर पे ये वहीं तक ही काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम हीपीफाई प्रोसीजर देखेंगे। अब ये देखें, ये हैप्पीफाई दिया हुआ है, ये हीपीफाई वो वाला सारा हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करते हैं।